मेधावी परीक्षा एग्जाम प्रैक्टिस पेपर में आने वाले प्रमुख क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसी ही और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और आपने इसके 4 विकल्प हैं, तो आपने सही उत्तर बताना है। तो हम इसे ऐसे पूरा कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये 3 आपने चित्र देख रखे हैं जो कि पैटर्न में है। अब हम देखेंगे कि अगला कौन सा चित्र होगा। इसका क्रॉस यहाँ है, यहाँ है, तो अगले में क्रॉस कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्रॉस इधर आ जाएगा और जो लाइंस हैं वो इस तरफ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर लिखना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं सीरीज में 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो नेक्स्ट अंतर जो हो जाएगा वो 5 का हो जाएगा। तो हम 11 में 5 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट है, अगर इफ 5 और 7 मिलकर 21 बनाते हैं, 9 और 4 मिलकर 31 बनाते हैं, तो 7 और 9 मिलकर क्या बनाएंगे? हमने क्या करना है, जो इनका जो सम आ रहा है उसको रिवर्स कर देना है। तो 9 और 7 16 होते हैं, 16 का उल्टा हो जाएगा 61। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सी आकृति जो है वो इसको पूरा करेगी। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, एक सर्कल जो है वो फिलअप आएगा और अगला सर्कल हॉलो आएगा। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आ जाएगा? हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र दिया हुआ है, हमने इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो हम इस तरह से बनाएंगे और इसके अंदर इस तरह से स्क्वायर बना देंगे। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी ये रेक्टेंगल बना हुआ है और ये स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो बराबर है। इसका मतलब इसकी लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर है स्क्वायर की पेरीमीटर के। अब क्योंकि स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होंगी, तो हम उसकी लेंथ को 4 से भी गुणा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि स्क्वायर की जो साइड है वो 27 है, ठीक है। 27 गुणा 4 बराबर है। और हम देख रहे हैं यहाँ रेक्टेंगल की साइड जो है वो यहाँ पर 30 दे रखी है। तो ब्रेड्थ हमने निकालनी है। हम क्या करते हैं, 30 यहाँ लिखते हैं प्लस ब्रेड्थ और यहाँ 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 2b बराबर आ जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 से 2 4 8 और 10 108, ठीक है। अब हम यहाँ से 2b की वैल्यू निकालेंगे और 2b की वैल्यू निकालने के लिए 108 माइनस 60 कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 4 48। क्योंकि ये 2 ब्रेड्थ मिलाकर है तो सिंगल ब्रेड्थ कितने की हो जाएगी? 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। बेटा अगर आपके पास पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन किसी के भी डायगोनल पूछे जाते हैं तो आप एक फार्मूला याद कर लें। फार्मूला है n, जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है, मल्टीप्लाइड n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। अब मैं यहाँ पर हेक्सागन ले रही हूँ। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। तो 6 गुणा, यहाँ पर हम 6 लेंगे n की वैल्यू और 6 में से 3 को माइनस कर देंगे और पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 2 18/2 और आंसर आ जाएगा आंसर 9। तो आप इस तरह से किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 64, देन फाइंड द हाफ ऑफ द नंबर। सबसे पहले मुझे नंबर निकालना होगा। अब देखो यहाँ उसने 1/3 बोला है, तो मैं क्या करती हूँ, एक पाई चार्ट बनाती हूँ। उस पाई चार्ट में बताती हूँ कि 1/3 जो है वो 64 है। देखो अगर 1/3 64 है तो बाकी 2 भी 64 होंगे। तो मैं क्या करूँगी, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। 4 × 12 हासिल 1, 6 × 18 और 1 19, यानी मेरा नंबर आ जाएगा 192। सबसे पहले आपने नंबर निकालना है, फिर उसका हाफ कर देना है। तो 2 × 9 18 और 2 × 6 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन ट्रेवल 832 किलोमीटर इन 16 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 30 मिनट। एक क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पर रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने निकालना है डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे शुरू करेंगे, 16 घंटों में ट्रेन चलती है 832 किलोमीटर। अब
सवाल ये आता है कि यहाँ पर मिनट्स दिया हुआ है और यहाँ पर है आपके घंटे, तो बेटा ये दोनों यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आवर्स को मिनट में बदल देते हैं। कैसे, हमें पता है 1 घंटे में जो कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं, तो हम 16 को 60 से गुणा कर देंगे, तो अब हमारे आंसर भी मिनट में आ जाएगा। तो इतने मिनट में अगर ये चलती है 832 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, कम चलेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 832 डिवाइडेड बाय 16 गुणा 60। अब हमने कितने मिनट में निकालना है, 30 मिनट में निकालना है। तो इस पूरी संख्या को हम 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अभी हमने 1 मिनट में निकाला ना, तो हम 30 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 मिनट में तो ज़्यादा निकालेंगे। तो हम हमेशा पहले यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 को निकालने के बाद हमें जितनी चाहिए हम उससे गुणा करेंगे। तो हम 30 से हम गुणा करते हैं, इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 छिक 12। और यहाँ पर मैं 16 से काटूंगी, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 छिक 96। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 26 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपने इसे करना है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 240 मिलीलीटर है प्लस 20 सेंटीमीटर है और 1 डेसीमीटर है। देखो बेटा, जब भी हमने जमा करना है, घटा करना है या जो भी करना है, हमने यूनिट सेम करनी है। अब यहाँ सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर होती है। मिली से बड़ा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर होता है और डेसीमीटर से बड़ा मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, 200 मिलीमीटर है, तो हम 240 को नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 240। अब ये सेंटीमीटर है, तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10। तो हम इसको गुणा कर देंगे और गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 10 से गुणा करने पर 200 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200, तो हमारा आंसर हो जाएगा 440। अब इसमें से 1 डेसीमीटर माइनस करना। डेसीमीटर कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ये। ठीक है, अब ये यहाँ बैठा है, तो डेसीमीटर में अगर सेंटीमीटर पूछेंगे तो 10 होगा, बट अगर मैं डेसीमीटर में मीटर पूछूंगी तो मुझे 2 स्थान नीचे जाना पड़ेगा। मिलीमीटर पूछूंगी तो 2 स्थान नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको पता है, जब भी हम नीचे जाएंगे हम 10 की जंप लगाएंगे और ये गुणा होंगे, क्योंकि हम बड़े में छोटी इकाई पूछ रहे हैं। तो 10 गुणा 10 यानी कि 100, यानी 1 डेसीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 100। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि एक वैल्यू है तो ये हो जाएगी 100 और इसमें से हम 100 को घटा देंगे क्योंकि माइनस का निशान है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 340, कितने आ जाएगा, मिलीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर मिलीमीटर में तो नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब हम जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बेटा ये छोटी इकाई है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। तो जब हम छोटे में बड़ा पूछते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो मिलीमीटर में सेंटीमीटर के लिए हम 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यानी हमें कौन कौन से ऐसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जिनको हम इस तरह से वर्टिकली सिमेट्री होती है और जिनकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सिमेट्री होती है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले आता है ABCDEFGH। हाँ जी, एच की अगर बात करें तो एच को इस प्रकार से इसकी सिमेट्री होती है और ऐसे भी होती है। आई की हो सकती है, ये देखो आई को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी। JKLMNOP ओ की तो रेडियल सिमेट्री भी होती है, किसी भी एंगल से कर सकते हैं आप। और लास्ट लेटर हमारा आता है एक्स को हम इस तरह से रेडियल सिमेट्री निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और वर्टिकल सिमेट्री भी इसकी निकाल सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से लेटर आ जाएंगे, हमारे टोटल आ जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इधर से सॉल्व करना है। 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ -2, ये +2 है, ये दोनों कट जाएंगे, बीच में रह जाएगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। ठीक है, 14 और 9 - 14 + 19, 19 और 9 हो गए 28, 28 में से 14 गए, आंसर आ गया आपका 14। अब सवाल है कि कौन से बॉक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसे करेंगे 3275 आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3225। नेक्स्ट का आंसर होगा 3300, इसका आ गया 3250। तो हमारी सबसे न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी ये वाली 3225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। यानी 5 टेबल की कीमत 7 चेयर कुर्सियों के बराबर है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। ठीक है, हमें टेबल की कॉस्ट दे रखी है और हमें चेयर की कॉस्ट निकालनी है। देखो जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम इक्वेशन भी वैसे ही बनाएंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5 टेबल
मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ टेबल्स, ठीक है। और बराबर है चेयर कितनी है 7, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट किसकी लिखनी है, चेयर की। अब हम देखते हैं 5 ये हो गया। कॉस्ट ऑफ टेबल हमें दे रखी है 210 रुपये, यहाँ लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे 7, और यहाँ टेबल की चेयर की कॉस्ट हमें निकालनी है। देखो अब हमारे पास क्या है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सिर्फ एक निकालना है। तो इस वैल्यू को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। आपको पता है जब हम इक्वल टू का निशान डाल के किसी भी नंबर्स को हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिवर्स होता है, वो डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना। 7 या 21, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 150 रुपये। नेक्स्ट है, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपने हाउ मेनी एंगल्स, कोण बताने, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5, और ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, तो 7 कोण है, तो आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम जो टोमेटो है उसका प्राइस है 18 रुपये किलो, और अगर मैं पोटैटो की बात करूं तो वो है 24 रुपये किलो। एक ये ज़रूर आएगा सवाल पेपर में। अब आपको 2.5 किलो टमाटर की वैल्यू निकालनी है, और 1/4 यानी कि 1.25 किलो आपको पोटैटो की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमें ऐसी वैल्यू निकालनी हो हम इसको स्प्लिट कर देंगे 2 + आधा। तो 1 किलो टमाटर 18 के हैं तो 2 हो जाएंगे, 18 दूनी 36, और आधा किलो कितने का हो जाएगा, 9 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 रुपये। अब हम जो पोटैटो है वो 24 रुपये के हैं, तो इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे 1 + 1/4, तो 1 किलो तो आ जाएगा 24 रुपये का। अब इसका 1/4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 24 करेंगे, 24 का आधा कर देंगे 12 और 12, और फिर हम उसका फिर से आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 6 और 6, तो यानी 1/4 आ गया 6, तो आंसर आ गया 30। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 रुपये। तो ये है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि हैज़ टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 3 मीटर हाइट, यानी रवि को अपनी हाइट 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर तक पहुंचानी है, और अभी उसको कितना और चाहिए, उसको चाहिए 45 सेंटीमीटर और चाहिए। तो बताओ रवि की हाइट कितनी है, यानी रवि की हाइट यहाँ तक होगी, तो टोटल हमें दे रखा है, ये हम माइनस कर देंगे तो रवि की हाइट आ जाती है। तो 300 में से हम 45 सेंटीमीटर जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, 9 में से 4 गए 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 255 सेंटीमीटर। या देखो सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.55 मीटर, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा दिखा रखी है नंबर लाइन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये देखिए 59777, 59877, 59977, यहाँ की 100 की गिनती बढ़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 59977 में 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, तो ये आ जाएगा 600077, ठीक है। तो 60,077 हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाप निकालना है, बहुत आसान है। हमने क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है, ठीक है, और इसको भी जोड़ना है। तो अगर हम इन सारों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना जो है वो 192 के हैं, तो 10 केलों की कीमत क्या होगी। बच्चों इस क्वेश्चन को आपने यूनिटरी मेथड से करना है। पहले एक केले की कीमत निकालेंगे, 4 डजन, 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो 4 डजन में कितने हो जाएंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, यानी 48 केलों की कीमत। तो 48 जो बनानास है उनकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 192। तो एक बनाना की कीमत निकालेंगे हम, तो एक बनाना की क्या होगी, 192 डिवाइडेड बाय 48, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 छिक 72, 4 चौक 16, यानी एक केले की कीमत आ गई 4। तो 10 केलों की कितनी हो गई, 10 किलो की हो गई 40 रुपये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, हमेशा पहले एक केले की कीमत निकालो और फिर जितनी चाहिए उससे गुणा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 लाख, 1,000, 10,000, 1 लाख। अब हम अगर इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, आपको पता है ये जो सिस्टम होता है तो ये होता है, ये वाला जो होता है ये आता है वंस का, फिर यहाँ तक आता है थाउजेंड्स का, थाउजेंड्स होता है ना, और उसके बाद आता है आपका मिलियंस का। ठीक है, तो अब ये तो 100,000 हो गया, ये हमारा सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो ये वंस हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया, ये देखिए, और ये आ गया मिलियंस। ये मिलियंस में होता है ना, तो ये 10 मिलियन है, ये भी सही है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो ये हमारा वंस में आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा थाउजेंड्स में, तो ये हो गया 1 मिलियन, ये आ गया 1 मिलियन। अब हम नेक्स्ट का लिखते हैं, अब हम लिखेंगे 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम जब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे बेटा, ये तो वंस में चला गया ना, और ये किस में चला गया, थाउजेंड्स में चला गया, और ये किस में चला गया, मिलियंस में। तो ये 100 मिलियंस आ रहा है, जबकि इसने लिखा हुआ है 1000 मिलियन। तो हमारा जो सही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लीटर और 30 मिलीलीटर को हम किस तरह से लिखेंगे। आपको पता है 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, 1000, तो 4 में होंगे 4000, और इसको हम लिखेंगे तो 4030 लिखेंगे। यहाँ मैं तुम्हें कन्वर्ट करने का एक रूल बता देती हूँ। जब भी लीटर में मिलीलीटर पूछा जाए, किलोग्राम में ग्राम पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना 1 10 100 को छोड़ देना, 1 10 100 को छोड़ना। ये जितने भी होंगे ये ग्राम्स में होंगे या मिलीलीटर होंगे। ठीक है, और ये जितना भी इधर आएगा ये किलो में आएगा, किलो लीटर में आएगा, किलोग्राम्स में आएगा। ठीक है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। कई बच्चे इसको लाइन और रिले कहते हैं, बट सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है ज्योमेट्री की पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड ही आप या तो रेखाखंड बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, रे बनाते हैं, या लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो बेसिक यूनिट ज्योमेट्री की है पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु टोल्ड द वर्ड द मॉस्किटो डिड द स्प्रेड मलेरिया। ये थे रोनाल्ड रोस, और इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज मिला था मलेरिया की खोज करने के कारण। रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को देखा था। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी, और उन्होंने बताया था बहुत सारी बीमारियां जर्म से होती है, और इन्होंने ये भी बताया था कि कुत्ते के काटने पर रेबीज होती है। रॉबर्ट कॉच जो थे, इन्होंने टीबी का जो बीमारी है वो बताया था, ये ट्यूबरक्लोसिस से होती है। और एक बीमारी होती है जो कि गाय भैंसों को होती है, जिनका नाम है एंथ्रैक्स, तो ये भी इनके बारे में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन एक बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। काजीरंगा, सतपुड़ा, जिम कॉर्बेट या घाना। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, यहाँ पर बाघ है। ये टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था वो हमारा 1973 में चला था, वो यहाँ शुरू हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व एरिया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी हमारा टाइगर रिजर्व एरिया में आता है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर आ गया घाना। घाना का नाम अब बदल के हो गया है केवला देव नेशनल पार्क, और ये बर्ड सेंचुरी है, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या की सबसे ज़्यादा कमी है, तो वो राज्य है आपका बेटा सिक्किम। और अगर जनसंख्या की अधिकता की बात करो तो वो राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर अगर स्लॉथ की घड़ी अगर आपको ही हो तो ये 17 से 18 घंटे बैठती है। जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है, गाय जो है वो 4 घंटे सोती है, और बिल्ली जो है वो आधा दिन सोती है, यानी कि 12 घंटे। तो सबसे ज़्यादा क्या आंसर आएगा, स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन और सी सॉल्टियस। कौन सा ऐसा महासागर या सागर है जो सबसे अधिक खारा है। आपको पता है वो है मृत सागर। इसके पानी में अगर नमक की मात्रा देखी जाए तो 1 लीटर में 300 ग्राम होती है, तो काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। तो इस पर आप कोई भी अगर जाना चाहे जा सकता है, जॉर्डन में है, और यहाँ डूबेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी जो पानी की नमक की मात्रा होने के पानी भारी हो जाता है, तो व्यक्ति तैरता है इसमें। नेक्स्ट है एन एरिया विच इज़ नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है जिसे हम बर्फीला रेगिस्तान कहते हैं। तो हमारे देश का वो हिस्सा आता है लद्दाख में। आपको पता है डेजर्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो भारत में जो हॉट डेजर्ट है वो है थार, और कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, दैट इज लद्दाख। और दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, अंटार्कटिका। और सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है, ये है अटाकामा। अटाकामा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस। कौन सा इनसे नॉन पॉइजनस है। देखो कोबरा, क्रेट, वाइपर और
सॉफ्ट स्केल वाइपर, ये सारे जो है वो डेंजरस स्नेक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। रैट स्नेक पॉइजनस नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री बार्क इज यूज टू मेक द मेडिसिन फॉर मलेरिया। कौन से पेड़ की छाल से का उपयोग जो है वो मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है? ये किया जाता है सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फॉर्म मोस्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो मोस्टली जो वेट होता है उसका अधिकतम भार किसके कारण होता है? ये होता है बेटा वाटर के कारण। 70% हमारे शरीर में जल है, यानी 100 में से 70% जो है वो जल है, तो जल के कारण होता है। आपको पता है आपका ब्लड जो है वो जल है, आपका पसीना जो है वो जल है, आपका मूत्र जो है वो है जल है, और आपकी जो थूक है ये भी जल है। तो ये सारा इन सब में जल होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो हमें ओरल ORS देने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड। भोजन बनाने में पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेते हैं और उससे हमें बनाते हैं भोजन, जो कि बनता है स्टार्च या कार्बोस के रूप में बनता है। और इसमें सनलाइट भी इस्तेमाल होती है और वाटर भी इस्तेमाल होता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज कंपाउंड इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हवा इनमें से किसकी मात्रा जो होती है वायु में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है? नाइट्रोजन की फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो वो भी जो होती है वो फिक्स होती है, ऑक्सीजन हमेशा 20 से 21% होती है। बट अगर मैं वाटर वेपर्स की बात करूँ तो ये वेरी कर जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में मौसम शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वाटर वेपर्स उसमें करीब करीब कम हो जाते हैं। यही वजह तो हमारे जो कपड़े होते हैं तार पे टंगे होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। बट क्या होता है जब हम कपड़े तार पे टांगते हैं और सर्दियों का मौसम होता है या बारिश का मौसम होता है, क्योंकि तब हमारे पास आसपास वाटर वेपर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसीना भी नहीं सूखता और कपड़े भी आसानी से नहीं सूखते, तो वाटर वेपर जो होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इसको पैटर्न को देखिए और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 8 दूनी 16 दिख रहा है, ठीक है, 6 दूनी 12 दिख रहा है, 2 दूनी 4 दिख रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 10 दूनी 20, यानी कि आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है वेयर वॉज पेपर इन्वेंटेड। आपको पता है पेपर जो है वो इंक जो है वो 4000 साल पहले आई थी, और जो पेपर था वो 2000 साल पहले कहाँ बना था? चाइना में बना था। और पेपर बनाने के लिए कौन सी चीज़? पेपायरस घास इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में कौन सी चीज़ है जो कि अघुलनशील है? नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, नींबू का रस घुल जाता है, बट चौक जो है वो डिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है सोनम इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, शी शुड गिवन अ डाइट रिच इन। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी से होने वाली बीमारी होती है। अब खून की कमी से उसको ऐसा लेना चाहिए जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना में होता है। और लोहे की मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 डेसीग्राम प्रति लीटर। विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन एसिड। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में अम्ल होता है? ये होता है हमारे स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इस एसिड का क्या काम है? ये पेट में जितने भी जर्म्स होते हैं उसको मार देता है, खाने को एसिडिक करता है, और तभी इसमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। और बेटा जब ये एसिड बहुत ज़्यादा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे हम एक बीमारी होती है जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। हो सकता है आपको कभी हुई हो या आपके घर में किसी को हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन क्या है? सन एक स्टार है। स्टार क्या होता है बेटा? स्टार वो होता है जिसके पास हाइड्रोजन का प्रचुर मात्रा में भंडार होता है, और यही हाइड्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है हीलियम में, जिससे ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है और जो सूरज की गर्मी का कारण है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? ये है पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल स्टार इंडिकेट टुवर्ड विच डायरेक्शन। पोल स्टार हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इन एक्नॉलेज एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो जनक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको पता है संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे आता है 14 अप्रैल। नेक्स्ट है इन द पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। तो पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम होता है। पहले टायर में ग्राम पंचायत होती है, सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत के बाद आता है आपका पंचायत समिति, जो कि नंबर 2 पर आती है, और उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति, ठीक है, ब्लॉक स्तर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जिला स्तर पर। तो पंचायत समिति का जो गठन होता है ये आंसर आएगा आपका ब्लॉक स्तर पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन फॉसिल फ्यूल्स। तो कौन सी रॉक्स है जिनमें फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इग्नियस रॉक जो होती है अग्नि चट्टान होती है। जब ज्वालामुखी फूटते हैं बेटा तो ये जो लावा बाहर निकलता है जब ये ठंडा होता है तो उनसे ये इग्नियस चट्टानें बनती है, अग्नि शेल भी बोलते हैं, और इनके अंदर पाए जाते हैं डायमंड्स। ठीक है, डायमंड्स जितने भी होते हैं, पन्ना वन्ना, ये सब इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है किस पर, सेडिमेंट्री रॉक्स पर और इग्नियस रॉक्स पे, तो ये मेटामॉर्फिस हो जाती हैं और ये बन जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, जैसे कि हमारा है मार्बल। ठीक है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, गाद जिसे हम कहते हैं, ये जब जम जाती है, इस पर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। ठीक है, जैसे आप सैंडस्टोन को देखेंगे जिससे हमारा ये लाल किला बना हुआ है, तो ये एक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। अब बात आती है कि किन रॉक्स के अंदर फॉसिल फ्यूल निकलता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सारा हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड जो होती है वो किसने बनाई थी। ये बनाई थी बेटा शेरशाह सूरी ने, बट अफगानिस्तान से पटना तक की रोड के बारे में सोचा था, और कच्ची सड़क जो थी वो बनी थी अशोक के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब इज नॉट नोमैटिक ट्राइब ऑफ थार डेजर्ट। इनमें से कौन थार मरुस्थल की घुमक्कड़ जाति, जो घुमक्कड़ जाति के जो लोग होते हैं ना वो एक स्थान पे टिकते नहीं है, जगह बदलते रहते हैं। अब इनमें अगर बात करूँ तो गोंड यहाँ की है, कालबेलिया यहाँ की है, आपको पता है काले वस्त्र पहनते हैं, हमारी किताब में है, मीना यहाँ की है, गुजर यहाँ की है, बट संथाल यहाँ की नहीं है। बेटा संथाल कहाँ की है पता है आपको, संथाल है आपकी झारखंड की, झारखंड की है, और ये जो है वेस्ट बंगाल की भी कह सकते हो। ठीक है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल की है संथाली। नेक्स्ट है विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। तो उन्होंने करी थी दांडी यात्रा, और कौन से साल करी थी, 1930 में। समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का जो नमक बनाने पर कर टैक्स था उसको तोड़ा था। नेक्स्ट विच ग्रेट मैन इज नोन एज आयरन मैन। आयरन मैन कौन था, लोह पुरुष। लोह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लोह महिला की बात करें तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है प्रेरी ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं। प्रेरी जो है आप सबको पता है ये उत्तरी अमेरिका के ग्रासलैंड्स है। अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स है ये कौन से हैं, ये है सवाना घास भूमि और वेल्स। ठीक है, यूरोप के ग्रासलैंड जो है कौन से हैं, यूरोप में तो नहीं है, बट एशिया में है स्टेपीज। साउथ अमेरिका के हैं पाम्पास और ग्रांड चाको। ठीक है, नेक्स्ट है शेप ऑफ डेजर्ट क्या है, रेगिस्तान का जहाज, वो है ऊंट। आपको पता है इसे क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, इसके बहुत सारे गुण होते हैं। पहली बात, इसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। दूसरा, ये बिना पानी पिए 15 दिनों तक रह सकता है, एक बार में 15 बाल्टी पानी पी लेता है। नंबर 3, इसके कुबड़ में, हम्प में भोजन जो है वो वसा के रूप में संचित रहता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है और अपने आप इसको ताकत मिलती है। चौथा, ये अपने आप अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेता है, यानी नाक की मोरी को बंद कर लेता है। तुम कर सकते हो ये काम, नहीं कर सकते ना, जब रेत का तूफान आता है ना अपने नॉस्ट्रल बंद कर लेता है। पांचवा, इसकी जो पलकें होती हैं उसके बाल बड़े ही घने होते हैं जो उसको दूर मिट्टी से बचाते हैं। तो जब कभी भी रेत का तूफान आता है ना और ये लोग यात्रा कर रहे होते हैं तो ये ऊँट के पीछे छुप जाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ये है भोपाल। भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर नदी तो नहीं है, बट यहाँ पर ताल है, भोज ताल है, और एक बड़ा ताल है और एक छोटा ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड जो थे वो किस सभ्यता से संबंधित है। अब जो पिरामिड्स हैं ये बनाए थे, किसने बनाए थे, मिस्र के लोगों ने। ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नेक्स्ट रफेज जो है यानी रुक्षांश जो है वो किस में सहायता करता है, ये सहायता करता है उदर और आंतों से भोजन को धकेलने में, यानी हमारे शरीर में ये झाड़ू का काम करता है। जितना हम कच्ची फलदार सब्जियां खाते हैं तो ये क्या करती हैं, ये हमारे पेट को साफ रखने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर का नियंत्रण कहाँ पर होता है, वो होता है उसके मस्तिष्क में। नेक्स्ट एक्ट ऑफ लिविंग द एग्रीकल्चर लैंड विद द वीड्स एंड आफ्टर बर्निंग द वीड्स क्रॉप्स आर ग्रोन। तो कृषि भूमि को खरपतवार के साथ छोड़ देना, बाद में खरपतवार को जलाना और राख के साथ ही बीज बो देना, दैट इज झूम खेती। कहाँ पे की जाती है पता है, कौन सी जगह है वो झूम खेती वाली, मिजोरम। जिनका कौन सा डांस है, चेराओ डांस है, बैम्बू वाला। नेक्स्ट है चिली जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये ओरिजिनेट हुई है दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट
कौन इसमें से एस्ट्रोनॉट है? एस्ट्रोनॉट है, देखो बचेंद्री पाल तो माउंटेनियर है, साइना मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की है, कल्पना चावला है। और आपसे ये भी पूछा जाता है ऐसी कौन सी एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी अमेरिका की हैं और अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और 6 महीने से ज़्यादा से फंसी हुई हैं, क्योंकि वो जून में गई थी, दैट इज़ सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है, भगवान महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म चलाया था? इन्होंने चलाया था जैन धर्म। और अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूँ तो महात्मा बुद्ध ने वो चलाया था। दोनों ही समकालीन है, एक ही समय पे पैदा हुए हैं। नेक्स्ट है, एंड द नेम ऑफ लोटस टेम्पल, इसे हम कहते हैं बहाई का मंदिर। नेक्स्ट है, पर्सनैलिटी नोन बाय शहीद आजम, ये जो श्रेय दिया गया ये दिया गया है भगत सिंह को। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किस शहर का पुराना नाम है? ये पुराना नाम है पटना का, और ये अशोक के समय उसकी राजधानी भी था। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। अनुशासन मानव जीवन की व्यवस्था का वातावरण बनाता है। जो मानव इसे स्वीकार नहीं कर पाता वह अपने मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है उसे। इस कारण वह अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से नहीं कर पाता। वास्तव में अनुशासन ही वह औषधि है जिसे पीकर पठन पाठन में आनंद आने लगता है, परीक्षा में सफलता मिलती है। इसके अलावा अनुशासन दैनिक जीवन में व्यवस्था लाकर मनुष्य में अनेक गुणों का विकास करता है। इससे कार्य करने में नियमितता आ जाती है, कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो जाता है। ये एक ऐसा गुण है जिससे मानव सबका प्रिय बन जाता है। सच तो यह है, अनुशासन ही जीवन है। तो चलिए इस पर प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला सवाल है, कैसा मनुष्य अपने मन की चंचलता को दबाने में असफल रहता है? कौन? जो अनुशासन में नहीं रहता है। दूसरा है, पठन पाठन में आनंद कब आने लगता है? व्यक्ति अनुशासन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने गुणों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को लाकर। नेक्स्ट है, गुण के आगे कौन सा उपसर्ग लगाकर उसका विलोम बनाया जा सकता है? देखो उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, गुण का उल्टा क्या हो जाएगा? अवगुण। तो अव जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। अनुशासन को किन किन बातों से जोड़ा गया है? अनुशासन को जोड़ा गया है, अगर हम अपने पैराग्राफ में जाएं तो देखो अनुशासन जो है यहाँ पर देखो, अनुशासन को जीवन में नियमितता आ जाती है। नंबर 1, कर्तव्य और अधिकारों का समुचित ज्ञान हो जाता है। तो इसमें देखो सुचारू अध्ययन से भी आएगा, व्यवस्थित जीवन से आएगा, तो इसमें आएगा तीनों विकल्प ही सही है। नेक्स्ट है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वृष्टि होना, तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृष्टि। जो परिचित ना हो इसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इट इज अपरिचित। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वाक्य में जलने शब्द का क्या अर्थ है? जलने का मतलब होता है ईर्ष्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, और गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं जो बन जाते हैं शब्द, जब शब्द बन जाते हैं तो बन जाते हैं आपके वाक्य। Next, the dry scrub forest of Gir National Park is the only place where the wild lions live. Once they also found in the northern Africa, Southwest Asia, northern Greece. They are now only around 4 left and 2 in the Gir. When the Nawab of Junagadh has banned their hunting, then the population of the lions grew. Today there is not enough space in the forest area. Sometimes even they stray into nearby village and the beach. To protect the animal, the government is planning to translocate them to other places as well. However, what is more worrying is the killing of the animals by poachers. Poachers मतलब जो शिकारी आते हैं ना, सामान चुपचाप घुस जाते हैं और फिर उनको मार डालते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू द गिर लायन लिव्स? तो ये कहाँ पर है? ये गिर का जो जंगल है ये आपका है, तो ये आएगा ड्राई एरिया विद द लिटिल वेजिटेशन। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। इंक्रीज क्या हुई? बिकॉज द नवाब बैंड देयर हंटिंग। ठीक है, कहाँ का नवाब था? जूनागढ़ का। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन समटाइम्स स्ट्रे आउट इनटू द विलेज एज द फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन डिक्रीज। तो कई बार लोग जंगल काट देते हैं तो जो तेंदुए हैं, लेपर्ड्स हैं, इवन लाइन्स है, वो वहाँ आ जाते हैं जहाँ ह्यूमन कॉलोनियाज होती हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मेन कॉज ऑफ वरी क्या है? दैट इज पोचिंग। ठीक है। नेक्स्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज रोम। रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना, यानी कि आवारा, दैट इज स्ट्रे। नेक्स्ट है कंजक्शन लगानी है, और कंजक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ना है। तो मोहन इज फुलिश, पीपल लव हिम, ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर आते हैं। देखो मोहन फुलिश है बट लोग उसे प्यार करते हैं, दोनों अपोजिट दिखा रहे हैं ना, तो इस पे आ जाएगा आपका बट।
ठीक है। नेक्स्ट है रोहन्स बैग इज डैश देन राहुल्स। तो यहाँ कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी लगेगी, इसमें लगेगी, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें लगेगी द रोहन बैग इज हैवियर देन राहुल्स। ठीक है, अगर यहाँ पर द होता, रोहन बैग इज द हैवीएस्ट आता फिर उसमें, तो यहाँ पे हैवियर आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आई सॉ अ डैश ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन लगेगा, बहुत सारे फिशेस के झुंड को कहते हैं शोल, और फिशेस का झुंड को हम स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ आई सॉ शोल ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। तो अब हम आ रहे हैं अपने वीडियो के लास्ट में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलेंगे अगली वीडियो में।